तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देवे प्रिया केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विक्रय परम आराध्य गुरुपाद पद्म दंड स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परिष्ट ओम विष्णुवाशीश्वर भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जयित हो। परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जयित हो। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन बिहारी गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय और हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। वेन जो राजा अंग थे और राजा अंग और ये किस्म के वंश में है। ये उत्तानपाद के वंश के हैं जो मनु महाराज की जो पुत्र है उनके वंशों की जो मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि जो जब वहाँ के जो ऋषि भृगु ऋषि और अन्य ऋषि उनके साथ हैं उनको लोगों की चिंता हो गई। अगर इसे राजा नहीं बनाते तो ये तो बाहर के राजा लोग आक्रमण कर लेते, चोर चक्के आक्रमण कर लेते। अब इसको राजा बनाया है तो ये क्या कर रहा है, अपने दुराचारों से जनता को शोषण कर रहा है, जनता को पीड़ित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो गलत बात इसने की, इसने भगवान की भक्ति, भगवान का यज्ञ बंद करा दिया है। और जब ऋषि लोगों ने कि हम ये बनाया है हमने यार, हमारे अलावा इसको कौन समझा सकता है, इसलिए सारे उसके पास गए हैं और उन्होंने पहले निर्णय कर लिया था कि हम उसे समझाएंगे। अगर उसने बात नहीं मानी, उनको पता है कि वो दुष्ट है, तो हम क्या कर देंगे, उसे भस्म कर देंगे अपने मंत्रों के बल से। और जब उन्होंने समझा है कि जब तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो लोग भक्ति करते हैं तो उनकी आयु समृद्धि सब कुछ बढ़ता है।
और आप यज्ञों को निरंतर करते रहें। इस तरह से जब उनको आदेश दे रहे थे, जब उनको उपदेश दे रहे थे, तो तब जो वेन बोलता है कि आप लोग मेरे राज्य में रहकर और किसी और की पूजा करने के लिए बोल रहे हो। आप तो ऐसे कैसे, जैसे एक विवाहित स्त्री है लेकिन वो क्या करती है, गुणगान पर पुरुष का करती है। इस तरह से उन्होंने उनको अपमानित किया। आज हम आगे श्रवण करते हैं इसके 29वें श्लोक से, 14वें अध्याय के 29वें श्लोक से हम श्रवण करते हैं। श्रीमैत्रेवाच इत्थं विपर्यमतिः पापीयानुत पथं गतः अनुनीयमानस्तदा यञ्चां न चक्रे भ्रष्टमंगलः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण दुर्बोध होने तथा सही राह से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की और अतः उसकी भर्त्सना की। जो उन्होंने उनको उपदेश दिया था, तो उसको उन्होंने नहीं माना और उसकी क्या भर्त्सना की कि आप सब गलत हो। इति ते सत्कृतास्तेन त्विजा पंडितमानिनः भागिनायं भव्याञ्चायां तस्मै विदुरा चक्रुधुः। हे विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने अपने आप को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया और राजा के वचनों से ऋषियों का जो था जिस दिल टूट गया और जिसके फलस्वरूप वे सभी उस पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। और जो उन्होंने इतने भाव से सबके मंगल कामना के लिए जो उनसे प्रार्थना की थी, उपदेश दिया था, उसने उसको न माना और उनका क्या किया, अपमान किया। तो वो सब क्या हो गए, क्रुद्ध हो गए। हंतियाम हंतिया हंति हन हन्यताम हन्यतामेषा पाप प्रकृति दारुणः जीव जगत सावासु कुरुते भस्माद ध्रुवम। इस सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मार डालो, इसे मार डालो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चय रूप से सारे संसार को देखते देखते भस्म कर देगा। और जो सारे ऋषियों ने उन्होंने आक्रोश में और क्रुद्ध आवाज में बोला कि इसे भस्म कर दो, इसको मार डालो। नहीं, अगर ये जीवित रहा तो ये क्या करेगा, पूरे संसार को भस्म कर देगा, परेशान अत्याचार करेगा। नायर्त्या सद्वृत्तो नरदेव वरासनम योधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिंद्या अनपत्रपः। हे ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दम्भी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने हेतु सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज्ज है कि इसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। को वेना परीक्षा छीत वेन में का मृते शुभम प्राप्त ईशाम ऐश्वर्यम यदानुग्रह भाजनम भाग्यहीन राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करेगा, जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त हैं। इत्थं व्यवस्थिता हन्तु मिर्षयो रूढमन्यवः निर्जग्नुर्हुं कृतवेना हतम् अच्युत निंदया।
इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा वेन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मृत्यु तुल्य था। जो उसने भगवान की निंदा की, बोला कि मैं ही भगवान हूँ, विष्णु ब्रह्मा विष्णु और सारे जितने देवगण क्या होते हैं वो तो राजा के शरीर के अंग हैं। और क्या करना चाहिए, राजा की पूजा, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। जब उन्होंने भगवान की जो निंदा करते हैं वो उसी समय मृत्यु तुल्य हो जाते हैं। तो मरे होकर मारना इतना कठिन नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि निंदा करने के कारण वो पहले ही मृत्यु तुल्य था, अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकार से ही वेन को मार डाला। ऋषि भी स्वाश्रमद ऋषि भी स्वाश्रम पदम गते पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामासा विद्या योगेन सोचती। सभी ऋषि गणों के अपने अपने आश्रमों को चले गए, और जो सभी ऋषिगण क्या हो गए, अपने अपने आश्रम चले गए। और जो उनकी माता है, वेन की माता सुनीता, अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल हो उठी। उसने अपने पुत्र के शव को कुछ द्रव्यों के द्वारा तथा मंत्रों के बल से सुरक्षित रखा। जो उनकी माता है, उन्होंने अपने जो मृत पुत्र को कुछ द्रव्य लगा के और मंत्रों से उसे सुरक्षित रखा, उसे जलाया नहीं। एकदा मुनियस्ते तु सरस्वता सलिला प्लुतः हुताग्निन सत्कथाश्च कुरूपविष्टा सरित तटे। एक बार ये ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करके यज्ञाग्नि में आहुति डालने का अपना नित्य कर्म कर रहे थे। इसके पश्चात नदी के तट पर बैठकर वे दिव्य पुरुष तथा उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे। और जो सत्पुरुष करते ही हैं अपने जो नित्य पवित्र कर्म और भगवान का जो कथा अमृत का आदान प्रदान, तो वही वैसे ही वो लोग भी करे हैं। विक्षोतथितांस तदोत पाथा नाहुर लोक भयंकरान अप्यभद्रम अनाथाया दस्युभ्यो न भवेत भुवः। उस दिन देश में उन अनेक उपद्रव हो रहे थे। उस समय क्या, क्योंकि राजा तो मर गया था, तो खुद ही जो देश में उपद्रव होने लगे। जिससे समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था। अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि राजा मर चुका था और संसार का कोई रक्षक नहीं था। अतः चोर चक्कों के कारण प्रजा विपत्ति में आ सकती है। ये वो विचार विमर्श कर रहे हैं। एवं निशत ऋषियो धावताम सर्वतो दिशम पांसुः समुत्थितो चोराणाम अभिलुम्पताम। जब ऋषि गण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे, तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठती देखी। यह आंधी उन चोरों चक्कों की दौड़ भाग से उत्पन्न थी जो नागरिकों को लूट रहे थे। अब उन्होंने धूल भरी आंधी देखी जो चोरों के आने की थी, या जो लोगों को दौड़ा रहे थे और जो उनका जो धन था उनको लूट रहे थे। तद उपद्रवम आज्ञाय लोकस्य वसु लुम्पताम भरतर्युर्परते तस्मिन् न अन्या च जिंगासताम चोरप्रायं जनपदं हीना सत्वं अराजकं लोकान नावार्य यच्छक्ता अपि तद दोषदर्शिनः। उस आंधी को देखकर साधु पुरुषों ने समझ लिया कि राजा वेन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई है। बिना
सरकार के राज्य कानून तथा व्यवस्था से विहीन हो जाता है। फलतः उन घातक चोर चक्कों का प्राबल्य हो उठा जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा था। उन्होंने उपद्रव को रोकने का प्रयास नहीं किया। ब्रह्मणा समुद्रिका शांतो दीनानां समुपेक्षकः स्त्रवते ब्रह्मन् तस्यापि भिन्न भाण्डात् पयो यथा। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत तथा समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दीन मनुष्यों की उपेक्षा ना करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। अब क्या वो ऋषिगण क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि हम क्या है, राजनीति और इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं, फिर भी जब प्रजा दुखी है, जीव दुखी है, तो उसे नजरअंदाज भी हम नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। इससे हमारा जो आत्मबल है, जो हमारा बल है, वो उसी तरह घट जाएगा जिस प्रकार फूटे बर्तन में पानी रिस जाता है। नांगच्च वंशो राजर्षे येषा संस्थातु तुम अर्हति अमोघ वीर्या हि निरपा वंशे अस्मिन् केशवाश्रयः। मुनियों ने निश्चय किया कि साधु समाज राजा अंग के वंश को नष्ट होने नहीं देगा, क्योंकि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली है और उनकी संतानें भगवत परायण हैं। अब जो ऋषिगण हैं वो तो वो चोर चक्कों को अपने मंत्र बल से रोक सकते थे, लेकिन वो ऐसा कब तक करते, और फिर उनके जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उनका तो जो कार्य है वो है भगवान की निरंतर भगवान का यज्ञ करना और भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन इतनी विपत्ति है तो बोल रहे हैं कि हम उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। और तब वो लोग क्या बोल रहे कि हमारा कर्तव्य है कि जो राजा अंग है उनके वंश का नष्ट ना होने देना, क्योंकि जो उनका वंश है वो महान वंश स्वरूप जी उत्तानपाद स्वयंभू मनु के वंशज हैं, और उसको सुरक्षित करना हमारा फर्ज है। तो जो बोल रहे कि जो उनका वीर क्या है, वो क्या है, महाभागवत। वो उनकी जो संतानें क्या हुई आज तक, वो क्या हुई, महाभागवत। सारे ही भगवान के प्रिय भक्त और महान भक्त उस वंश में हुए हैं, तो इसलिए उसको सुरक्षित करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। विनिश्चित्या एवं ऋषयो विपन्नस्य महिते मम नथुरुहं तरसा तत्रासीद बाहुको नरः। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्ति पूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। अब उन्होंने जो राजा वेन का जो मृत शरीर था उसका मंथन किया। इस मंथन के फल स्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति प्रकट हुआ। पहले उनके शरीर से एक बौना व्यक्ति प्रकट हुआ जांघों से। पहले उन्होंने उनके जांघों को मथा, वहां से एक बौना व्यक्ति प्रकट हुआ। काक कृष्णोति हरस्वांगो हरस्वा बाहुर्महा हनुः हरस्वा पानी निम्न नासाग्रो रक्ताक्ष ताम्र मूर्धजः। राजा बेन की जांघों से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसका वर्ण कौवे जैसा काला था। उसके शरीर के सभी अंग ठीगने थे। उसके हाथ पांव छोटे थे और जबड़े लंबे। उसकी नाक चपटी,
आंखें लाल लाल और केस तांबे जैसे तांबे के रंग के थे। तम तु ते वनतं दीनं किं करोम इति वादिनं निषेधत्या ब्रुवन् सुतात स निषादस्ततोऽभवत्। वह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही विनत होकर पूछा। महाशय मैं क्या करूं। ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। अर्थात जो ऋषियों ने उनको पहला शब्द बोला वो बोला निषद। निषद का अर्थ होता है बैठ जाओ। इस प्रकार निषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हो गया। जो ऋषियों ने उनको प्रथम शब्द बोला निषद, तो उसी से वो निषाद जाति, जो निषाद वो व्यक्ति क्या उसका नाम क्या पड़ा, उसकी उनकी जाति क्या पड़ी निषाद, और वो निषाद जाति से जाति उत्पन्न हो गई। मतलब उस निषाद जाति का वो प्रथम जो व्यक्ति उत्पन्न हो गया। जो निषाद जो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं। तस्य वंशातु नैषादा गिरिकानान् गोचरः येनाहरं जायमानो कलमा कलमास्म उल्बणम्। जन्म होते ही निषाद ने राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फल को स्वयं धारण कर लिया। जो वो पापी था, जो जो वेन का जो पाप था वो उस निषाद ने स्वयं धारण कर लिया। इसलिए यह निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्यों में यथा चोरी डाका शिकार में लगी रहती है, और फलतः इन्हें पर्वतों और जंगलों में रहना पड़ता है। ये लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में ज्यादातर रहते हैं, पर्वतों में। अब इसके साथ ही ये हमारा चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंधे चतुर्दश अध्यायो, जो चतुर्दश अध्याय हमारा संपूर्ण होता है। अब हम जो पंचदश अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु की उत्पत्ति। अब जो एक तो जब उन्होंने जांगों को मथा तो ये निषाद उत्पन्न हुए। अब उनका ऊपर जो शरीर है उसको मथेंगे। राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। मैत्रेयवाच अथ तस्य पुनर्विप्रेर्पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समापद्यत। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों भुजाओं को मथा। अब उन्होंने जो उनका मृत शरीर था उनकी जो भुजाएं उनको मथा। फल स्वरूप बाहों से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तद दृष्ट्वा मिथुनं जाता ऋषयो ब्रह्मवादिनः उचु परम संतुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम। ऋषि गण वैदिक ज्ञान में अत्यंत पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहु से एक स्त्री तथा पुरुष को उत्पन्न देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जान गए कि ये युगल दंपति भगवान विष्णु के पूर्ण अंश का विस्तार है, और उनको देखकर समझ गए कि ये भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। वो महाभागवत जो पृथ्वी जो राजा अंग का जो जिस वंश में है वो महाभागवत है। इसलिए उनके जो वीर्य में तो महाभागवत अर्थात वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। इसलिए उनके घर में भगवान के अंश ने अवतार लिया। और वो दुष्ट इसलिए हुए थे क्योंकि जो उनकी माता थी, जो उनके नाना थे, वो स्वयं क्या थे? मृत्यु।
और वो इसलिए वो ऐसा हुए, क्योंकि जो पुत्र में माता के और नाना मामा इन लोगों के भी गुण आते हैं, लेकिन जो उनमें अंग जो भगवान के भक्त थे उनका भी अंश था, उनका भी वीर्य था, इसलिए वो तो उनके शरीर से पृथु पृथु और एक स्त्री और एक पुरुष जो आगे चलकर पृथु महाराज कहलाएंगे। ऋषयाऊचुः एव विष्णोर्भगवता कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान् पायिनी। ऋषियों ने आगे कहा, यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान विष्णु की शक्ति का अंश है, और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग ना रहने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान प्रथयिता यसा पृथुर्नामा महाराजो भविष्यति पृथुषवः। इन दोनों में से जो नर हैं वो अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम पृथु होगा। निसंदेह वो राजा सबसे पहला राजा होगा, और जो जो राजा में जो प्रथम राजा जो कहलाए वो पृथु महाराज कहलाए। इयं च सुदति देवी गुणभूषण भूषणः अर्चि अर्चि नाम वरारोहा पृथुमेवा वरुंधतिः। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली, और उसका नाम अर्ची होगा। और जो वो स्त्री उत्पन्न हुई थी उनका नाम है अर्ची, और भविष्य में वह पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। ऐसा ऐसा साक्षात् हरेर अंशो जातो लोकरीक्षयः इयं च तत्परा हि श्रीरनु जगेन पायिनी। अनपायनी अर्थात होता है अभिन्न, जो भगवान से कभी अलग नहीं होते। राजा पृथु के रूप में श्री भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। संपत्ति की देवी श्री भगवान की निरंतर सहचरी है, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने हेतु अर्ची रूप में अवतरित हुई। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति समतम विप्रा गंधर्व परवरा जगुः मुमुचुः सुमनो धारा सिद्धा निर्तन्ति सव स्त्रियः। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की, और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के निवासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की, और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। शंख तूर्या मृदंगाध्या ने दुर्दुंदुभयोर्दिभिः तत्र सर्वा उपाजगमुर्देव देवर्षि पितॄणां गणः। अंतरिक्ष में शंख दुंदुभि तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि पितृगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवे सह शित्या सुरेश्वरा
वैन्यस्त वैन्यस्य दक्षिणे हस्ता दृष्ट्वा चिह्ना गदावृत पादयोर पादयोररविन्दं च तं वेद मेने हरेर्कलां यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंसा स परमेष्टिनः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में श्री विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलवे पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप हैं। जिनकी हथेली चक्र तथा अन्य रेखाएं हैं उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। और जो उनके हाथ और पांव में जो भगवान के चिन्ह है वो उन पे भी हैं। तस्याभिषेक आरब्धो ब्रह्मणेर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेचानि कान्यस्मै आजाहु सर्वतो जनः। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। सरित सरित समुद्रा गिरिया नागा गावो खगा मृगः ज्योतिषि सर्वभूतानि समाजाहुरुपायनम। अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार नदी, समुद्र, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा अन्य सभी लोकों के जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने हेतु उपहार एकत्र किए। और सब ने जो नदी है, समुद्र है, सर्प, गाय जो भी है, स्वर्ग लोक के लोग हैं, पृथ्वी लोक, सब ने ही उनको उपहार दिए। तो भी सिक्तो महाराजा सुवासा साध्वालंकृतः पत्न्यार्थी साली अलंकृतया विरेजे अग्नि इवापरः। इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। तस्मै जहार धनदो हेमं वीर वरासनम वरुणा सलिलास्त्राव मातिपत्रम सती प्रभम। ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने एक छत्र प्रदान किया और जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और चंद्रमा के समान प्रकाशवान था। वायुचा वाल व्यंजने धर्म कीर्तिर्मयम स्त्रजम स्त्री इंद्राकरीटम उत कृष्टम दंडम संयमनम यमः। वायु ने केशों से बने 2 चामर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाले पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने हेतु राजदंड उन्हें प्रदान किया। राजा पृथु को ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्मा भारतीहारम उत्तमं हरि सुदर्शनम चक्रम तत्पत्न्या व्याहताम श्रियं। ब्रह्मा ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी भारती अर्थात सरस्वती जी ने दिव्य हार दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। उनकी पत्नी ने ऐश्वर्य की देवी जो लक्ष्मी जी उन्हें
अविचल ऐश्वर्य दिया, और कभी न खत्म होने वाला, जो लक्ष्मी जी ने उनको क्या दिया, अविचल ऐश्वर्य जो कभी समाप्त न हो। दश चंद्रम असीम रुद्र शतचंद्र तथाम्बिकः सोमामृतम अयानश्च अयानश्च वांस त्वाष्टा रूपाश्रयम रथम। शिव ने 10 चंद्रमाओं से अंकित म्यान वाली तलवार भेंट की, और उनकी पत्नी देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल, जो जो शिव है उन्होंने उनको जो जिसमें चंद्रमा की 10 चंद्रमा ऐसी तलवार, दिव्य तलवार दी। और जो जो दुर्गा जी है उन्होंने क्या किया, उनको ढाल दिया, तलवार ढाल। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। अग्निराजा गवम चापम सूर्यो रश्मि मया निसून भूहा पादुके योग मयोधो पुष्पावलिम अनवहम। अग्निदेव ने बकरों तथा गायों की सींगों से निर्मित धनुष, सूर्यदेव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण, भूलोक की अधिष्ठात्री देवी योग शक्ति से युक्त चरण पादुकाएं तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुनः पुष्पों की भेंटें प्रदान की। नाट्यम सुगीतम वादित्रम अंतर्ध्यानम च केचरः ऋष्याश्चाशीष सत्या समुद्र शंख मात्मजम। गगन चारी देवताओं ने राजा पृथ्वी को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छा अनुसार अंतर्ध्यान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। सिंधवा पर्वत जो सिंधवा पर्वता नद्यो रथा वीथिर महात्मना सुतोथ मागधो बंधी तम स्तुतुम उपस्थिरे। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने हेतु मार्ग प्रदान किया। सूत मागध तथा बंदी जनों ने प्रार्थना की और स्तुतियां की। जो मागध सूत है और जो बंदी जन, उन्होंने उनकी प्रार्थना स्तुतियां करनी प्रारंभ कर दी। वे सभी उनके समक्ष अपनी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हो गए। स्तवाकांक्षितान् अभिप्रेत्य पृथुवैन्यः प्रतापवान् मेघनिर्हादया वाचा पर्सन इदम् अब्रवीत्। जब वेन के पुत्र महाशक्तिशाली राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबको देखा तो वे बधाई देने हेतु हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले। अब जो पृथु महाराज जी बोलते हैं तो उनकी वाणी कैसे है, मेघ समान गर्जनमय, तेज, स्पष्ट और गंभीर भी है। तो अब वो क्या बोलते हैं वो हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज हम यहीं तक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सबको धन्यवाद।